Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 फॉर योर क्लास 12th प्रैक्टिकल फाइल फॉर कंप्यूटर साइंस सीबीएसई बोर्ड. सो सीबीएसई बोर्ड में आपको प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करनी होती है. 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, 70 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम होता है एंड प्रैक्टिकल फाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दैट. सो आज का जो क्वेश्चन है वो है क्रिएट अ बाइनरी फाइल विद नेम एंड रोल नंबर. Search for a given roll number and display the name. If not found, display the appropriate message. तो इस प्रोग्राम में हमें दो काम करने हैं. एक तो हमें फाइल क्रिएट भी करनी है और दूसरा हमें उसके अंदर से सर्च भी करवाना है. तो सबसे पहली चीज़, जब आप बाइनरी फाइल्स पे काम करते हैं तो यू इम्पोर्ट अ मॉड्यूल कॉल्ड पिकल, क्योंकि पिकल मॉड्यूल के अंदर वो फंक्शंस होते हैं जिसके थ्रू हम एक बाइनरी फाइल में राइट कर सकते हैं या हम बाइनरी फाइल से रीड कर सकते हैं. नाउ आई डोंट नो कि मुझे ये प्रोग्राम कितनी बार तक रन करना है, तो मैं इसको एक इनफाइनाइट लूप में डाल देती हूँ जहाँ पर मैं यूज़र को ऑप्शंस दे दूँगी. लाइक मैं उसको ऑप्शंस दे दूँगी कि अगर आप एक नया रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं तो यू कैन प्रेस 1, और आई कैन, इफ़ यू डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट द कोड, तो आप सिर्फ इतना भी कर सकते हो कि आप पहले ही यूज़र को ऑप्शंस दे सकते हो कि प्रेस 1 टू क्रिएट द फाइल, ठीक है, और प्रेस 2 टू सर्च अ स्टूडेंट. यही दो काम हमें करने को बोला गया है. अब ये जो भी ऑप्शन यूज़र ने वो चूज़ करनी है वो एंटर करेगा. सो हम यूज़र से पूछ लेते हैं कि एंटर योर चॉइस. सो यूज़र विल मेक अ चॉइस. तो यूज़र यहाँ पर एक वैल्यू को चूज़ कर लेगा जो आपके पास एन में आ जाएगी. तो एन मेरे पास हो गया कि भाई यूज़र क्या करना चाहता है. सो अगर तो एन 1 है मतलब फाइल क्रिएट करनी है. सो वी नीड टू ओपन द फाइल. फाइल का नाम आप जो भी दे सकते हैं, अगर क्वेश्चन में मैंशन है तो हम वो देंगे, अदरवाइज हम अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हैं. नाउ मेक श्योर आप इस फाइल को जो बना रहे हैं यू आर क्रिएटिंग अ फाइल. क्रिएटिंग का मतलब है कि बिल्कुल स्क्रैच से क्रिएट होनी चाहिए, तो आप WB मोड यूज़ करेंगे, राइट बाइनरी. अगर हम एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर कंटेंट ऐड कर रहे हैं तो हम AB अपेंड बाइनरी यूज़ कर सकते हैं. सिंस हमने यहाँ क्रिएट द फाइल ऑप्शन दी है, हमने ये नहीं कहा कि हम ऐड कर रहे हैं रिकॉर्ड्स, ठीक है, तो हम यहाँ WB ले लेते हैं. अगर आप कर रहे होते कि भाई एक एक रिकॉर्ड ऐड करना है तो हम अपेंड बाइनरी मोड में करते हैं. तो मैंने इसको राइट बाइनरी में ओपन कर लिया एंड देन आई आस्क द यूज़र कि कितने स्टूडेंट्स ऐड करने हैं. सो इंट इनपुट एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो जितने भी स्टूडेंट्स हमको ऐड करने हैं उतनी बार हम लूप लगाएंगे फॉर आई इन रेंज एस. और करेंगे क्या, हमें पूछना है रोल नंबर और नाम. सो रोल नंबर इंटीजर होता है तो मैंने उसको इंट में कन्वर्ट करा लिया और यूज़र से पूछ लिया कि रोल नंबर एंटर करो. नेम इज़ नॉर्मली अ स्ट्रिंग, सो वी विल जस्ट टेक इट लाइक दिस, एंटर नेम. सबका नाम इनपुट हो गया. नाउ इसको मैं चाहूँ तो एज ए लिस्ट स्टोर कर पाऊंगी, चाहे तो मैं इसको एज ए डिक्शनरी स्टोर कर सकती हूँ. दैट इज़ टोटली अप टू मी. तो मैंने यहाँ पर इसको एज ए लिस्ट ले लिया, रोल नंबर एंड नेम. आप वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हो, थोड़ा मीनिंगफुल देना है तो डेटा दे सकते थे, स्टू रिकॉर्ड दे सकते थे, व्हाटएवर यू वांट, ठीक है. सो मैंने इसको एज ए लिस्ट ले लिया. ये मेरे पास डेटा में रोल नंबर है और नाम है. नाउ आई वांट कि ये जो लिस्ट है ये फाइल में राइट हो जाए. तो उसके लिए जो यूज़ होगा वो है पिकल डॉट डम्प. सो पिकल डॉट डम्प की हेल्प से आप इस एक लिस्ट को अपनी बाइनरी फाइल में राइट करा दोगे. कौन सी फाइल, एफ जो हमने ओपन की हुई है, इट विल बी रिटन इनटू दैट. ये लूप चलता रहेगा, जितने रिकॉर्ड्स हमें ऐड करने हैं एक एक करके सारे ऐड हो जाएंगे एंड देन वी क्लोज द फाइल, ठीक है. हम इस प्रोग्राम को बार बार रन कर सकते हैं, तो आई एम गोइंग टू टेक इट एज अपेंड बाइनरी ओनली, ताकि हमें बार बार रन करने पे फाइल दोबारा से एंटर ना करनी पड़े, दोबारा से क्रिएट ना करनी पड़े. नहीं, वैसे तो क्रिएट हम पहले भी कर सकते हैं, टोटली अप टू यू. सो ये मोड आप कोई भी दो, इससे आपके मार्क्स पे या रिजल्ट पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है. सो एल्स में चली गई मैं. अब एल्स ऑप्शन क्या है कि भाई सर्च करना होगा, पर यूज़र का क्या भरोसा कि वो 1 और 2 ही एंटर करेगा, वो 5 6 एंटर कर दे. तो हम लगा लेते हैं कि भाई एल इफ एन इज इक्वल टू 2 दो वी हैव टू सर्च, ठीक है, वी हैव टू सर्च. तो वी हैव टू सर्च, तो हम क्या करेंगे, उससे पहले पूछ लेंगे कि भाई रोल नंबर बताइए जो आप सर्च करना चाहते हैं. सो रोल नंबर इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर रोल नंबर टू बी सर्च्ड. अब आप फाइल को ओपन कर रहे हैं. फाइल को अब हम ओपन किस मोड में करेंगे, क्योंकि हम जो फाइल है उसमें से रीड करने वाले हैं. सो वी शुड ओपन इट इन रीड बाइनरी मोड. तो मैंने इसको रीड बाइनरी मोड में ओपन कर लिया, ठीक है. और क्या किया अब मैंने
यहाँ पर एक एक करके रिकॉर्ड रीड करने हैं। देखो हमें तो पता नहीं फाइल में कितने रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि पहले से भी कुछ रिकॉर्ड्स हों और ऐड हुए हों, आई डोंट नो। सो हम हमेशा जो रीडिंग का टाइम पे लूप लगाते हैं वो लगाते हैं वाइल ट्रू, कि जब तक है तब तक रीड होते रहे, पर जब खत्म हो जाएंगे तो वो एक एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन को थ्रो करता है, मतलब रन टाइम एरर को जनरेट करता है। उसको हैंडल करने के लिए हम ट्राई लगाते हैं। अगर आपको इसका डिटेल समझना है तो आप फाइल हैंडलिंग वाले लेक्चर्स जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में है, वहाँ पर आपको बहुत डिटेल में समझ आ जाएगा कि बाइनरी फाइल्स कैसे प्रोसेस होती है। बट यहाँ पर अब मैं क्या कर रही हूँ, गोइंग टू रीड। नाम मैं सेम भी दे सकती हूँ जो मैंने ऊपर लिया था, डिफरेंट भी ले सकती हूँ, टोटली अप टू मी। एंड द फंक्शन यूज फॉर दिस इज पिकल डॉट लोड। सो पिकल डॉट लोड से आपने रीड कर लिया, और अब आप चेक कर लेंगे कि डेटा में 0 पोजिशन पर जो है वो रोल नंबर था, क्योंकि वो लिस्ट थी। अगर वो RNO के सेम है तो मतलब फाउंड, एंड आई कैन प्रिंट दैट फाउंड नेम इज data1। सो data1 पे नाम है, जब मिल ही गया तो रोल नंबर तो देखो दो लोगों का सेम नहीं होता, तो ब्रेक कर देंगे, है ना। अगर वाइल ट्रू चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है, ठीक है, ये कभी भी मैच नहीं हुआ तो एंड में हमें प्रिंट करना होगा नॉट फाउंड। बट वो हम कहाँ पे प्रिंट करेंगे, हम पहले तो यहाँ आ जाते हैं एक्सेप्ट में, क्योंकि ये लूप कभी खत्म होगा नहीं। वाइल ट्रू इनफाइनाइट लूप है, ये कभी खत्म नहीं होगा। जब एरर आएगा, जब आपके पास एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन जनरेट होगी, तब जाकर ये खत्म होगा और वो इस एक्सेप्ट वाले ब्लॉक पे आ जाएगा। एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन में आके मुझे क्या करना है, एक तो चलो फाइल को क्लोज कर देना है, दूसरा मुझे देखना है कि कभी रिकॉर्ड मिला या नहीं मिला। वो कैसे पता चलेगा कि कभी रिकॉर्ड मिला या नहीं मिला, तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले सकते हैं जिसका काम सिर्फ यही बताना होगा कि मिला या नहीं। तो हम इनिशियली एज्यूम करते हैं कि नहीं मिला, ठीक है, लेकिन जब मिल जाता है तो ब्रेक करने से पहले मैं उसमें ट्रू पुट कर देती हूँ। सो यहाँ पर आकर मैं चेक कर लूँगी, इफ फाउंड इज स्टिल फॉल्स, मतलब no student found with given roll number, that is it। so ये हम बन गया हमारा प्रोग्राम। अब हम इसको सेव करते हैं। so इसका नाम है बाइनरी PRG4 बेसिकली, राइट। PRG4 है हमारा। आप इसको फंक्शन से भी बना सकते थे, मतलब ये पूरा कोड एक फंक्शन में लिख लेते, फिर उसको यहाँ से कॉल कर लेते, ऐसे ही सर्च वाला कोड एक फंक्शन में लिख लेते और उसको यहाँ से कॉल कर लेते। सो बोथ वे इट कैन बी डन। आप डायरेक्ट भी बना सकते हो या फंक्शन से भी बना सकते हो। प्रेस 1 अगर मैंने किया, एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आई वांट टू एंटर 4 स्टूडेंट्स, रोल नंबर है 101, नेम है अंकिता, रोल नंबर है 102, नाम है रुचिता, 103 नाम है जिया, 104 नेम है अनुज। सो आई हैव क्रिएटेड द फाइल। अब मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करूँगी। सो अगर मैं इसको दोबारा से रन करती हूँ एंड आई एंटर अ रोल नंबर विच इज़ देयर, सो चॉइस एंटर करनी थी पहले। सो उसने कुछ भी मैसेज नहीं शो किया क्योंकि हमने एल्स नहीं दिया हुआ। अगर मैं इसका भी एल्स दे देती हूँ यहाँ पर कि इनवैलिड चॉइस, तो अगर आप चॉइस ऐसी इनपुट करोगे जो 1 या 2 में से कुछ नहीं है तो वो इनवैलिड चॉइस दिखा देगा। सो मुझे एंटर करना था पहले 2 बिफोर आई कुड गिव द रोल नंबर। सो येस आई वांट टू सर्च, नाउ आई गिव 103, सो फाउंड नेम इज जिया, राइट। ऐसे ही आप कोई भी और कोड अगर एंटर करते, लाइक यू एंटर 2, थोड़ा पेशेंस रख के आराम से रन करो, जल्दी जल्दी कीज नहीं प्रेस करनी चाहिए। 2101, सो इट इज़ अंकिता, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं अभी ऐसे रन करती हूँ 2109, जो कि है ही नहीं, तो वो क्या कह रहा है, एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन इज नॉट डिफाइंड। अच्छा जी, normally EOF exceptions it takes, but I'll check out why is it not taking it। तो हम यहाँ पर नॉर्मल एक्सेप्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ आप चाहो तो इसको खाली भी छोड़ सकते हो, मतलब कुछ भी मत लिखो तो भी चलेगा, just write except, then also it works fine। so if I press 2 and I enter 109, so it will say no student found with given roll number। so this is how we write the code। so ये आपका कोड है। अब आपको क्या करना है, as I told you, जो हमारी वर्ड की फाइल है, इस कोड को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और इसको अपनी वर्ड फाइल में हम पेस्ट कर देंगे along with the outputs, ठीक है।
तो जो भी वॉलंटियर्स हैं जो बना रहे हैं वो ये काम करेंगे एंड डू लेट मी नो, डू कीप मी अपडेटेड इन द कमेंट्स बिलो कि यस मैम हम साथ साथ वर्ड की फाइल बना रहे हैं। जैसे ही हमारे 20 प्रोग्राम्स हो जाएंगे वी विल शेयर द PDF ऑन द चैनल ताकि आप लोग उसको डाउनलोड कर सको। बट आई वुड से इतनी मेहनत तो कर लो यार, मतलब इतनी भी स्पून फीडिंग क्या है कि प्रोग्राम पूरा बना के दे रहे हैं अब आप ये टाइप भी ना करो। सो इतना तो अगर सीखना चाहते हो तो ज़रूर करो। राइट योर प्रोग्राम, रन इट ऑन योर मशीन एंड देन पुट इट इन योर वर्ड फाइल। मैंने आपको दिखा दिया था पहले वीडियो में कि वर्ड फाइल में कैसे पेस्ट करना है। सो अगर आपको लिखने को बोला गया हाथ से फिर तो आपको सिर्फ इसको नोट डाउन करना है। नोट डाउन करते हुए भी इंडेंटेशन का पूरा ध्यान रखना, कहाँ पे टैब है कहाँ पे नहीं है, कब वापस आना है। सो कीप दैट इन माइंड एंड राइट इट प्रॉपरली इन योर प्रैक्टिकल फाइल, ठीक है। सो ये कोड मैं आपको एक बार फिर से पूरा दिखा रही हूँ। दिस इज चॉइस 1 and this is choice 2, right? So do it of your own, please. There will be a PDF available, but still I would suggest कि please don't look for the PDF. आप अपने आप अपनी फाइल साथ साथ बनाते जाइए अगर आप सच में कुछ सीखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप वो होगी भैया काम करना ना पड़े नंबर मिल जाए, तो भाई ऐसा तो होगा नहीं वैसे कि काम ना करो और नंबर मिल जाए। क्योंकि प्रैक्टिकल तो फॉर्मेलिटी होती है, मार्क्स तो आपके टीचर ने लगाने हैं बेस्ड ऑन योर ओवरऑल परफॉर्मेंस इन द क्लास एंड योर परफॉर्मेंस इन द लैब। उस टाइम पे जब आपको प्रोग्राम बनाने के लिए दिया जाएगा तो आपको वहाँ बना के रन करके भी दिखाना है ना। सो इसलिए प्रैक्टिस इट साइड बाय साइड और साथ साथ अपनी फाइल में लगाते जाओ। सो डू लीव अ कमेंट बिलो एंड टेल मी कि मैम यस समझ आ गया, अच्छा था, इजी था प्रोग्राम एंड यस वी आर डूइंग इट ऑफ आवर ओन। फटाफट लिखना मुझे कमेंट में बताओ कि कौन साथ साथ कर रहा है और कौन इस इंतजार में बैठा है कि PDF मिलेगी तो भाई वही डाउनलोड कर लेंगे लास्ट में, ठीक है। एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल अगर बाई चांस आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। यू आर गेटिंग ऑल एजुकेशन फॉर फ्री ऑन दिस चैनल। सो ये सब आपको यहाँ फ्री में सीखने को मिल रहा है, पूरी गाइडेंस मिल रही है दैट हाउ टू क्रैक 100 out of 100 in your CS board exam. So that is it for this video. Share it with as many friends, juniors, classmates, सबके साथ शेयर करो चैनल को, उनको बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। 70,000 से कुछ चंद सब्सक्राइबर्स कम है। सो लेट्स सी कितनी जल्दी हम उसको